तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय आपका व्यवसाय अध्ययन प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि आप सबका 22 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। कक्षा 12वीं विषय आपका व्यवसाय अध्ययन प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर है दोस्तों। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, कौन से स्तर का संबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला उच्च स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा निम्न स्तर, चौथा ये सभी। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। तो पहले में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर निम्न स्तर। 2 में आपका आता है निम्न में से कौन सा अंतरण तत्व है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, चौथा नंबर। 3 में आपका आता है निम्न में से परिषद भर्ती से संबंधित नहीं है। तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा तीसरा नंबर आपका हो जाएगा श्रम ठेकेदार। 4 में आपका आता है चालू संपत्तियां वह संपत्तियां होती हैं जो रोकर में परिवर्तित होती हैं। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 साल के अंदर, दूसरा नंबर। 5 में आपका आता है स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थायी संपत्ति में स्टॉक, क्या स्टॉक शामिल नहीं है, चौथा नंबर। 6 में आपका आता है उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेबलिंग, किससे, लेबलिंग से प्राप्त होती हैं। तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जो कि आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला यानी फर्स्ट प्रश्न आपका आता है, वातावरण के डॉट डॉट घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले में आपको क्या लिखना होगा, वातावरण के बाह्य घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो पहले में आपको लिखना होगा बाह्य। 2 में आपका आता है भारपन्न स्लैब डॉट डॉट की और किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे की ओर। 3 में आपका आता है वित्तीय निर्णय बराबर विनियोग निर्णय प्लस डॉट डॉट प्लस लाभांश निर्णय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरे में आपको लिखना होगा आपका वित्त पूर्ति निर्णय। 4 में आपका आता है विज्ञापन से डॉट डॉट आकर्षित हो जाते हैं। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञापन से ग्राहक, क्या ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं। 5 में आपका आता है डॉट डॉट वस्तु को सुरक्षा प्रदान करती है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा पैकेजिंग, वस्तु को सुरक्षा प्रदान करती है, क्या पैकेजिंग। 6 में आपका आता है भारत सरकार द्वारा डॉट डॉट नामक जागरूकता अभियान चलाया गया। तो आपको 6 में लिखना होगा जागो ग्राहक जागो। तो 6 में राइट आंसर होने वाला है जागो ग्राहक जागो नामक जागरूकता अभियान चलाया गया था। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जो कि आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर की पूछी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका उच्च स्तरीय प्रबंध। 2 में आपका आता है पर्यवेक्षण। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय संबंध। 3 में आता है टोली नायक। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रियात्मक फोरमैनशिप। 4 में आपका आता है मानसिक क्रांति। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा FW टेलर। 5 में आता है विशिष्ट विवरण। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा नियम। 6 में आपका आता है भ्रामक विज्ञापन। 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की समस्या। 7 में आता है चयन की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता का अधिकार। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जो कि आपसे पूछा गया कि सत्य या असत्य बताइए। 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है, भारत में नवीन आर्थिक सुधार 1993 में लागू किए गए। पहले प्रश्न में आपको राइट आंसर क्या लिखना होगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 2 में आपका आता है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 4 में आपका आता है वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना होगा, सत्य। 5 में आपका आता है सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सत्य। 6 में आपका आता है उपभोक्ता के लिए सुरक्षा हेतु 9 अधिकार दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। तो आपका 6 का हो जाएगा असत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछेगा कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर का पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है घटक जिनका व्यवसाय से निकट संबंध होता है कहलाते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका आंतरिक घटक। 2 में आपका आते हैं अधिकार क्षेत्र को निश्चित करने वाले विवरण क्या कहलाते हैं। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका नीतियां कहलाते हैं। 4 में आपका आता है संस्था में अधिकार संबंध की व्याख्या करने से क्या आशय है। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका संगठन संरचना। 4 में आपका आता है एक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण के दौरान क्या प्राप्त होता है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा वृत्ति। 5 में आपका आता है ऋण पात्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका मंदी में। 6 में आपका आता है किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है। 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभ। 7 में आता है वस्तु का अधिकतम मूल्य कौन निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जो कि आपसे पूछेगा कि प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद आपका 7 में आता है विमुद्रीकरण के कोई 2 प्रभाव लिखे, 2 नंबर का। उसके बाद आपका 8 में आता है नियोजन से क्या आशय है। उसके बाद आपका 9 में आता है संगठन से क्या आशय है, 2 नंबर का। उसके बाद आपका 10 में आता है नियुक्तिकरण से क्या आशय है, 2 नंबर का। 11 में मौद्रिक प्रेरणाओं के 4 उदाहरण लिखे, 2 नंबर का, ये भी पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, तो उसके बाद प्रश्न नंबर 15, उसके बाद 16, तो उसके बाद 17, 18, 19, उसके बाद 20, 21 आता है। उसके बाद 22, 23 आता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न, कितने 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।